भाई हमने तो पहले ही बताया था कि बीजेपी के कैंडिडेटों को उनके नेता हरा रहे, जिन्हें ये है कि मेरा नेता तो हार जा, सरकार हमारी आ जा, लेकिन हमारा वाला एमपी हार जा और आगे टिकट हमको भी लगा। तो ये सब की प्लान थी। कर्मकांड बीजेपी वालों ने पूरे कर रखे थे। जितनों के पर्चे कैंसिल हुए, अगर एक जगह 1200 आदमी के पर्चे कैंसिल हुए एक जिले में, एक पार्लियामेंट क्षेत्र में, तो ये तो विरोधी हुए ना। उन्होंने कैंडिडेट को हराने के लिए पूरा काम करा। तानाशाही तरीके से काम नहीं चलता। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी की नजरें टिकी थी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर, लेकिन बीजेपी को सबसे भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में ही उठाना पड़ा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली। आरएलडी की 2 और अनुप्रिया पटेल की 1 सीट मिलाकर एनडीए 36 सीटों पर जीती, लेकिन अकेले समाजवादी पार्टी पूरे एनडीए को पछाड़ती नजर आई। समाजवादी पार्टी को यूपी में 37 सीटों पर जीत हासिल हुई और कांग्रेस की 6 सीटें मिलाकर इंडिया गठबंधन का 43 सीटों पर कब्जा रहा। यूपी में बीजेपी को हुए भारी नुकसान के बाद सवाल ये कि क्या योगी और मोदी का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया, या राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल कर दिया, या फिर वजह कुछ और ही है। चुनावी परिणामों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आ गया। चुनावी रिजल्ट को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी कैंडिडेट्स को उनके नेता ही हरा रहे हैं। भाई हमने तो पहले ही बताया था कि बीजेपी के कैंडिडेटों को उनके नेता हरा रहे, जिन्हें ये है कि मेरा नेता तो हार जा, सरकार हमारी आ जा, लेकिन हमारा वाला एमपी हार जा और आगे टिकट हमको भी लगा। तो ये सब की प्लान थी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में हार हुई है संजीव बालन जी की, तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे थे लेकिन रुक गए। अरे तो हार जीत कोई बड़ी हार जीत नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी जीत है। कई लाख से किसी की जीत होगी, ये तो होती रहे। भाई चुनाव है, अगर पहले खेल होते थे सेमीफाइनल, उसमें तो लास्ट में तो 2 ही तो टीम बचती थी। तो ये है कि जब निश्चित है कि हार जीत होनी है, ना बराबर छूटने, तो हार जीत तो होती रहे। 2 बार का ठीक इनका रहा। अब जनता की वो है, और जब 20-25 हज़ार से ज़्यादा हार जीत का कोई वो अंकन नहीं कर सकता कोई पहले। ठीक है साहब, क्या लग रहा है इस बार सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा या एनडीए गठबंधन बनाएगा? भाई ताल है, जो 2-3 ग्रुप हैं बड़े, वे अपने सौदेबाजी करेंगे और जहाँ से उनको ठीक हो जाएगा वे वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन लगता है कि पहले मोदी जी को बुलवाएंगे इसी को, क्योंकि इस्तीफा दे दिया, बड़ी पार्टी है ये, तो इन्हीं को पहले बुलवाएंगे। अब की बार यूपी में समाजवादी पार्टी को अच्छी सीट मिली है। देखो क्या है कि कर्मकांड बीजेपी वालों ने पूरे कर रखे थे। जितनों के पर्चे कैंसिल हुए, अगर एक जगह 1200 आदमी के पर्चे कैंसिल हुए एक जिले में, एक पार्लियामेंट क्षेत्र में, तो ये तो विरोधी हुए ना। उन्होंने कैंडिडेट को हराने के लिए पूरा काम करा। तानाशाही तरीके से काम नहीं चलता। आप जबरदस्ती प्रधानों को, बीडीसी को, इनको, जिला पंचायत को, उनके साथ में आप जबरदस्ती करोगे तो नाराजगी तो रहेगी ना। ये पूरे यूपी का हाल रहा। यूपी में 7 कैबिनेट मंत्री हार चुके हैं और सबसे ज्यादा चर्चा है अमेठी से स्मृति ईरानी की हार की। इसके अलावा अयोध्या वाले फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने ही बीजेपी प्रत्याशियों को हरवा दिया। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुजफ्फरनगर से संदीप सानी की रिपोर्ट, यूपी तक।